चलिए ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंथेसाइजर क्या होता है, जैसे अगर हमें गाने बनाने हैं तो हमें क्या सिंपली साउंड चाहिए होती है। ठीक है। और साउंड्स किस टाइप में चाहिए होती है आपको पता है। अब आप रेगुलर बीट्स बना रहे हैं और जो भी करते हैं मेलोडीज वगैरह या जैसा भी म्यूजिक वगैरह बना रहे हैं, तो आपको पता है आप कुछ परक्यूशन यूज करते हैं, आप कुछ रिदम्स बनाते हैं, आप कुछ बेस वगैरह ऐड करते हैं, कुछ प्लग ऐड करते हैं, कुछ कीज ऐड करते हैं, कॉर्ड ऐड करते हैं, पैड ऐड करते हैं। तो ये सब चीजें हम रेगुलर यूज करते हैं। पर हमें प्रॉब्लम आती है हर बार सही साउंड ढूंढने में, क्योंकि हमें सिंथेसाइजर के बारे में पता नहीं है। अगर हमें क्या पता सही सिंथेसाइजर के बारे में पता चल जाए तो जो भी साउंड हमें चाहिए शायद वो हमें फटाफट मिल जाए, तो हमारा काम इजी हो जाएगा और हमें ज़्यादा आइडियाज भी आएंगे। जब हमें सही साउंड नहीं मिलती है तो हम सही सॉन्ग भी नहीं बना पाते। आपके माइंड में एक साउंड है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अब आप सॉफ्टवेयर में ढूंढ रहे हो उसे कहाँ पे मिलेगा, ढूंढते ढूंढते 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, फिर आपका मूड ही ऑफ हो गया कि छोड़ो, जब मिल ही नहीं रहा तो क्या ही बनाना है। बट अगर हमें किसी भी सिंथेसाइजर को सीख लिया हो तो ऐसा नहीं होगा। तो कुछ सिंथेसाइजर के बारे में आज समझते हैं। सिंथेसाइजर यानी कि सिंथ। ठीक है, एक सिंथ होता है, सिंथ मतलब साउंड, सिंथेटिक साउंड जो बनती है, जो रियलिटी में जो साउंड्स नहीं है बट यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है। जैसे ये बेस है, ठीक है, अगर इसको मैं सुनूंगा तो देखो, ठीक है, तो रियलिटी में कोई साउंड है नहीं वैसे। जैसे अगर गिटार की साउंड होती है कि पियानो की साउंड है या स्ट्रिंग्स की साउंड है, फ्लूट की साउंड है, तो वो एक रियल इंस्ट्रूमेंट है, बट ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। तो ये सिंथेटिक साउंड्स होते हैं हमारे, हम इन्हें सिंथेसाइजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपने साउंड वेव से बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑस्किलेशंस वगैरह ये सब चीजें चलती है, तो ये अपना एक साउंड। अब किसी भी सिंथेसाइजर को जब आप ओपन करेंगे, जैसे हमने इसका फ्लैक्सी ओपन किया, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हर किसी में सेम होते हैं और हम उनसे इस नॉब्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कट ऑफ रेजोनेंस यानी कि ये थोड़ा सा जो हमारा टेक्सचर होता है इसका उसको फिल्टर करता है, रेजोनेंस भी उसे फिल्टर करता है। तो ये दो तीन चीजें होती है जो फिल्टर में मदद करती है। देखो फिल्टर लिखा हुआ है, किसी किसी में हमारे डिले रिवर्ब्स होते हैं, और हमारा फिर अटैक डी के सस्टेन रिलीज होता है, ADSR, अटैक डी के सस्टेन रिलीज, इसको हम ADSR बोलते हैं। ये हर किसी सिंथेसाइजर में आपको मिलता ही मिलता है। इससे हम डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। और कुछ फंक्शंस मिलेंगे तो देखो अपने रिवर्ब कितना होना चाहिए, डिले कितना होना चाहिए, कैरेक्टर थोड़ा सा EQ टाइप कुछ होगा, गेटेड यानी कि ये थोड़ा सा साउंड्स को रोकेगा, कुछ इसका आर्प टाइप बनाएगा, वाइब्रेटो जैसे साउंड जैसे मूव करती है। अगर हम इस साउंड को सुनेंगे किसी साउंड को, अब इसका वाइब्रेटो, हाँ इसमें तो खैर कुछ अच्छा होता भी नहीं है, तो ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। हम दूसरे सिंथेसाइजर फाइंड करेंगे तो वहां पे इसमें देखो साउंड्स हमें पता है कुछ लिमिटेड टाइप की साउंड्स होती हैं, एंड वही साउंड्स हम बार बार यूज करते हैं। आपके लीड्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, पैड्स होते हैं, बेस होते हैं, कीज होते हैं, सिंथ्स होते हैं, आर्प्स हो सकते हैं। इस तरीके की साउंड्स हमारी दिखने को मिलती है। जितने हम डिफरेंट डिफरेंट गाने बनाएंगे उतना साउंड्स का आइडिया हमें मिलेगा, और जितने हम लिमिटेड गाने बनाएंगे, सपोज दैट आप फोक गाने बनाते हैं, तो फोक गाने में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। आपके ढोलक वगैरह चलेंगे, कुछ बीट्स आएगी, कुछ कीबोर्ड की मेलोडीज आएगी, और आपका फ्लूट वगैरह आएगा, और कुछ आप अपना पियानो के कॉर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट जैसे ही आप थोड़ा वाइड सोचेंगे चीज़ों के बारे में, आपने ट्रैप ट्राई किया, तो ट्रैप में देखो सारी चीज़ें अलग, वहाँ पे 8/8 बेस आ जाएगा, एक क्लैप ऐड हो जाएगा, उधर अपना थोड़ा सा हैट्स का पैटर्न जो हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आपके डिफरेंट डिफरेंट पियानो के कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह हो जाएगा। फिर अब जैसे EDM की तरफ चलेंगे, वहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट वोकल चॉप्स वगैरह यूज हो जाएंगे, रोल्स यूज हो जाएंगे, ड्रॉप्स यूज हो जाएंगे, EDM मेलोडीज यूज हो जाएगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस रहेंगे, हो जाएगा। अब इससे दूसरा पॉप की तरफ आइए, वहाँ पे आपके गिटार्स वगैरह और आपके पियानोज वगैरह इनका पैटर्न आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चेंज होते रहते हैं। तो आपका कौन सा जॉनर है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सिंथेसाइजर आपके लिए सही रहेगा, वो आप आज देखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ सिंथेसाइजर ऐसे होते हैं जिसमें ना सिंगल साउंड्स होती है। ठीक है, यानी कि वो सिंथेसाइजर सिर्फ एक ही साउंड के लिए बना है, जैसे या तो गिटार के लिए बना है, या तो वो पियानो के लिए बना है, या वायलिन के लिए बना है। इस तरह के जो साउंड्स होते हैं सिंथेसाइजर होते हैं, उन्हें सिंगल साउंड वाले सिंथेसाइजर होते हैं। जैसे ये एम्पल का गिटार है। ठीक है, अगर आपको गिटार में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मैं अपने गानों में गिटार ज़्यादा यूज़ करूँ, और डिफरेंट डिफरेंट चाहे वो कॉर्ड प्रोग्रेशन हो, गिटार को मेलोडी वगैरह हो, वो मैं ट्राई करूँ, तो हम यहाँ पे उसको यूज़ करने वाले हैं। ये 25 में मैं ओपन कर रहा हूँ, शायद अभी इसको पहली बार ओपन हो रहा था, लोकेट कर रहा है इसको। ठीक है, तो अगर गिटार से आपका कुछ भी काम है, तो ये जो सिंथेसाइजर आपके सामने ओपन हुआ है ये आपकी उसमें पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, इसको हम VST प्लगइन बोलते हैं। VST बोलते हैं वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, यानी कि वर्चुअली आपको गिटार दिख रहा है, रियल में नहीं है, बट वर्चुअली दिख रहा है, और ये पूरा वो काम करता है जो एक रियल गिटार करता है। अगर मुझे स्ट्रमिंग करनी है स्ट्रमिंग करेगा, अगर मुझे फिंगर पिकिंग करनी है, देखिए
ना देखो, रियल प्ले होता है ये, जितना आप करना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसकी बॉडी देख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, देखो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो सब में सेम होते हैं, बट जो ये सिंगल वाले इंस्ट्रूमेंट वाले थे, यहाँ पे वो अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज वगैरह नहीं होता है। इसके सारे फंक्शंस अलग होते हैं। अब इनको समझते कैसे है? सबसे पहले आप देखेंगे ये बॉडी लिखा हुआ है, तो बॉडी क्या होगा देखो आपका, है ना। आप देखो हमारा साउंड में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। देखो साउंड थोड़ा सा अंदर की तरफ चली गई है अभी, ये वाइड हो गई है, ठीक है। इस तरीके से मास्टर, यानी कि मास्टर वॉल्यूम, ये देखो ये वॉल्यूम का कंट्रोलर है। तो ये फंक्शन सिंपल सिंपल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ फंक्शन है जो हम समझ नहीं सकते, बहुत सिंपल होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है देखो, अगर आपको ये गिटार प्लगइन मास्टर करना है तो ही आप इसको समझेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है कि आपको ये प्लगइन के बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। मेरे को भी उतना ज़्यादा नहीं पता, बस मुझे पता है कि एम्पल का गिटार है और कभी कभी मैंने इसको ऐसा स्टमिंग वगैरह के लिए मैं यूज, ये देखो यहाँ इसका स्ट्रमिंग का पैटर्न होता है। यहाँ से बन सकता है, आप यहाँ से की चेंज कर सकते हैं, कॉर्ड चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी रख सकते हैं, स्ट्रम अप डाउन कर सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें जो एक रियल गिटार में होती है, हम यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इधर पे फिर हमारे यहाँ पे नोट्स दिखाता है, ठीक है, म्यूजिकल नोट्स कैसे ये चल रहे हैं अपने म्यूजिकल लाइन पे। और ये अपने टैब दिखाता है, ठीक है। ये देखो अपना जो म्यूजिक शीट होती है, ये उसके हिसाब से दिखाता है। और ये आपका EQ वगैरह है, जैसे अगर आप गिटार, ये कुछ और फंक्शंस इसके, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसको क्या चाहिए। ये बेस है, ट्रेबल, ये सब कुछ एक इसका इक्वलाइजर वगैरह की इफेक्ट्स वगैरह कुछ है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग होगी इस तरीके से। और ये आपका फिंगर है, फिंगर लाइब्रेरी या स्टम लाइब्रेरी, कैसे आपको लाइब्रेरी चाहिए ये उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज करना है। तो देखो हर सिंथेसाइजर का यूज क्या होता है, पियानो रोल में करते हैं। अगर स्ट्रम करेंगे तो भी पियानो रोल में होगा, और अगर उसकी मेलोडी प्ले करना चाहते हैं तो भी पियानो रोल में होगा। जैसे आपने पियानो रोल ओपन किया, अब आप गिटार से कुछ बनाना चाहते थे, मैंने शायद यहाँ पे इसका, अब मैं आपकी कुछ बनाना चाहता हूँ अभी ऐसे, साउंड बहुत तेज हो रही है, कम कर लेते हैं। तो देखो हम ऐसा कुछ मेलोडी बनाएंगे। इतना इजीली यहाँ पे एक गिटार वाला जिसे फिंगर पिकिंग बोलते हैं वो कर पा रहा हो देखो। अगर मुझे स्ट्रम प्ले करने हैं, अब ये मैं पहली बार ही इसको यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। इसको थोड़ा और यूज करेंगे तो इसके बारे में समझ जाएंगे। शायद हमने इसका यहाँ से स्ट्रमिंग ऑप्शन ऑन किया हुआ है या कुछ, फिंगर ये यहाँ पे बता रहा है ना, फिंगर लाइब्रेरी या कुछ करके, तो हमने कुछ ऐसा इसका फंक्शन ओपन कर दिया कि सब एक स्केल में प्ले हो रहा है ना। हम नोट्स लगा रहे हैं, स्केल में प्ले हो रहे हैं देखो। अगर मुझे इसमें स्ट्रम करना है तो देखो यहाँ पे स्ट्रम भी हमें दिखा था। ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा हुआ है ना, जैसे रियल में गिटार प्ले होता है स्ट्रम वाला। तो एकदम रियल फील ले सकता है। के बाद यहीं से इसको वापस लेके आते हैं ऐसा। तो हमें समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या उन्होंने हमें फीचर्स दिए हैं और कैसे कैसे उनका हम यूज कर सकते हैं, और क्या क्या है। ये वाला साउंड भी है, तो देखो ये वाला साउंड भी आप गिटार में सुनते हैं देखो। बटन इसका दबा दिया तो ये चेंज हो गया। बस समझना पड़ेगा, इसमें हमारे आर्ट्स भी हैं, कीज भी हैं, स्टार्स।
ये एक सिंगल प्लगइन है गिटार का जहाँ पे हमको सब कुछ करने को मिल रहा है। तो अगर आप गिटार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे करने बनाते हैं जिसमें गिटार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये प्लगइन आपके पूरा काम आने आने वाला है। देखो यहाँ पे जो आपका ये स्ट्रमर है, आपका फ्रेट है, यहाँ पे कहाँ पे फिंगर्स रखने हैं, कहाँ पे क्या रखना है, ये पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं। केपो कहाँ पे रखना है, देखो जो लोग गिटार के बारे में जानते हैं वो देखिए, देखिए हमारा केपो आ गया, पहले नहीं था, अब देखो कैपो आ गया। तो कहाँ पे कैपो रखना है आपने, आप मैनेज कर सकते हैं इसको। मतलब बिल्कुल रियल फील आपको देगा गिटार का जैसा होता है। बस इसके लिए गिटार आपको प्ले करना आना चाहिए। डन, ये गिटार का हो गया। इसी तरीके से जैसे और प्लगइन्स होते हैं सिंगल वाले, जैसे कोई पियानो का प्लगइन हो गया। अब जैसे हम पियानो का देखें तो ये स्टेज पियानो करके, ये पियानो का है, इसमें सिर्फ पियानोज है डिफरेंट डिफरेंट। हम जब इन्हें प्ले करते हैं, ये कई बार हमें गानों में एक अच्छा पियानो यूज करना हो, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट इसके टेक्सचर्स हैं। देखो ये अपना ब्राइट स्टेन आ गया, देखो पियानो चेंज हो गया, देखो बिल्कुल डिफरेंट पियानो, है ना, टेक्सचर चेंज हो गया। आप कुछ और यहाँ से चूज करेंगे लाइक द रेस्क्यू, कि जैसे कोई लो फाई गाने बनाना चाहता है तो देखो ये यहाँ पे हमें मिल गया। तो जब हम बहुत बार सुनते हैं ना कि ये साउंड कैसे बनी होगी, तो जरूरी नहीं है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर ने वो साउंड बनाई है, उसे वो साउंड मिल भी सकती है। जैसे मैं अभी इसे एक्सप्लोर करता, मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे ये चीज़ है, आज मुझे ये चीज़ मिल गई। अगर मेरे को पता रहेगा कि कभी कोई लोफाई वाला गाना बनाना है, तो ये द रेस्क्यू इसका फंक्शन है, स्टेज पियानो का हम यूज़ कर सकते हैं, देखो। है ना, लोफाई वाला फील आ रहा है, वो स्पार्कल आपको सुनाई दे रहा है और काफी बढ़िया लग रहा है। तो ये पियानो का हो गया। इस तरीके से जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे पियानो हो गया, गिटार हो गया, सैक्सोफोन हो गया, आपका यूकुलेले हो गया, वायलिन हो गया, फ्लूट हो गया, हर के हमारे वीएसटी प्लगइन्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो मेरे सर पास, ये सब एफएल स्टूडियो में मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, यही ना, ये सब थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी बोले तो ये एफएल में नहीं होता है। इन्हें हमें बाई करना पड़ता है या फिर परचेज करना पड़ता है। ठीक है, बाई हो गया, कहीं से हम डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज अब फ्री में लिख दीजिएगा किसी का नाम, कभी फ्री वीएसटी प्लगइन भी गूगल पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कहाँ से इसे बाई करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखो इसका इंस्टॉलेशन वगैरह का सारा प्रोसेस पूरा अलग होता है। ठीक है, ये हम कोर्स में इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप करेंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो क्या पता कोई आपके लिए इसको इंस्टॉल कर दे, आपको यूज़ करना है, आपको आपको ना जाना ज़्यादा जानना हो इसके बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत एक अलग फील्ड है इंस्टॉलेशन का। ठीक है, अगर आप इनकी वेबसाइट से बाई करते हैं तो इनका कस्टमर केयर आपकी पूरी हेल्प करता है इंस्टॉल करने में, आप उन्हें बता दीजिएगा कि इंस्टॉल नहीं हो या जो भी है, वो आगे की बात है। ठीक है, तो ये ऐसा प्लगइन होता है। फिर कुछ प्लगइन्स होते हैं जो स्पेशल नीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल प्लगइन, जैसे गिटार हो गया, पियानो मैंने दिखाया, वायलिन भी हो सकता है, सैक्सोफोन वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ स्पेशल नीड है, लाइक आपको ऐसे साउंड चाहिए जिसमें इंडियन साउंड्स हो जिस प्लगइन में। अब नॉर्मली ऐसे साउंड्स तो बने नहीं है, कोई बाहरी कंट्रीज ने ऐसे कोई वीएसटी प्लगइन बनाए नहीं है। तो कुछ इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर की हेल्प से कुछ कंपनीज ने बनाया, जैसे ब्लूम कश्मीर अभी लेटेस्ट चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंडियन साउंड्स होती है। अब इसका यूज करने का तरीका डिफरेंट है, इसका यूज करने का तरीका वैसा नहीं है जैसा हम अभी हमने उसमें हम खुद का पैटर्न बना रहे थे और वहां पे यूज करे थे, ये सब चीजें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पहले से ही पैटर्न बने होते हैं। तो फंक्शन तो इसमें भी वही चीजें हैं, साउंड्स आपको मिलेगी, कीज पे साउंड रहेगी, पर इसमें क्या है कि हर की पे एक साउंड है, देखो एक की पे एक साउंड है। तो अगर मुझे इस साउंड को यूज करना है तो मैं इसका कोई मेलोडी नहीं बना सकता हूँ, मुझे ये साउंड एज इट इज ही यूज करनी पड़ेगी। मैं इसका की जरूर चेंज कर सकता हूँ, देखो यहाँ से। पहले ये फंक्शंस वीएसटी प्लगइन में नहीं होता था, बट अब जो लूप वाले वीएसटी प्लगइन्स हैं उनमें क्या होता है, हम की चेंज कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता हमें ये जो मेलोडी हो अपने एक ऐसे गाने में यूज करना हो जिसका की डिफरेंट हो, फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आप की भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कैसे सुनाई दे रहा है, देखो। अब मैं चाहता हूँ ना ये मेजर में प्ले हो और ये जी मेजर है, अब देखो की चेंज हो गया। तो इतना इजीली हम यहाँ पे की चेंज कर सकते हैं। तो हमारे गाने का जो भी की होगा उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। बस इसको यूज कैसे करना है, इसको ना आप एडिट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पियानो रोल में जाना है, हर एक की पे एक साउंड है। जैसे जैसे F5 है तो देखो यहाँ पे ये वाली साउंड है। ठीक है, तो ये ऐसा ही प्ले होगा। अब इसको प्ले कैसे करते हैं, आपने इसको प्लेस किया यहाँ पे की पे, अब ये इतना सही क्यों चल रहा है, क्योंकि आपने नोट नहीं रखा है।
आप इस नोट को थोड़ा लेंथी बनाएंगे यहाँ पे तो ये कितना सुनाई देगा देखो। देखो फिर भी नहीं पूरा हो पाया। आप इसको पूरा कीजिए इसमें। अब ये पूरा हुआ। अब हमें ये अपने गाने में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पैटर्न हमने बनाया है इसको इस तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे जो FL025 है उसका एक फंक्शन है ऑटोमेटिक बीट मेकिंग का। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कैसा बीट, जैसे मुझे इसके लिए चाहिए थोड़ा डब स्टेप टाइप बीट, तो ये मेरे लिए यहाँ पे डब स्टेप टाइप की बीट बनाता है। ठीक है, ये देखिए। तो हमें तो अभी इतना तो ये टफ वाला नहीं चाहिए, मुझे कुछ और सिंपल लेते हैं, इसको हाउस में सर कर। इससे कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आता इसमें। ठीक है, तो ये जो बीट का पैटर्न है ये मुझे चाहिए, देखो। जब टेम्पो थोड़ा फास्ट हो गया। ये आपके ड्रम्स हैं। इसके उस तरीके से अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सेम इस मेलोडी में नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, दूसरे की में एक दूसरे देखिए, ये आप इसको ले लो। इस तरीके से आप कर सकते हैं जैसे, और आप इसमें कुछ परक्यूशन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए, लाइक। और भी परक्यूशन से आप देखो। यहाँ पे इतना ही रखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो ब्लूम प्लगइन है काम करता है। अब इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना, अगर आपको इसको में इंटरेस्ट आता है। इसमें बहुत सारे इंडियन साउंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडियन इसमें एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट इंडियन साउंड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है। बहुत एक्सपेरिमेंटल प्लगइन है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इंडियन म्यूजिक बनाते समय और एक्सपेरिमेंट करते समय काफ़ी मजा आएगा। रहा है ये हमारे सैंपल से, ये जो साउंड लेयर कहाँ से ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है साउंड्स को, आपका ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। जो भी मैं यहाँ पे अभी करूँगा ना 25 में इधर से जो भी बीट बनाऊंगा, ये इसको इंटरनेट से अभी लाइव डाउनलोड करता है। ठीक है, देखो ये इंटरनेट से लेके आता है इसको। जो भी साउंड आप यहाँ पे लेके आते हैं वो अपने आप इधर भी आपके साउंड आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ब्लूम कश्मीर हो गया। अब इसी तरीके से एक हमारा स्वर प्लग है, इसको ऑफ कर देंगे, है ना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसी हो जाता है। आप स्वर प्लग देखेंगे, स्वर प्लग भी एक इंडियन स्टाइल प्लगइन है। ठीक है, इंडियन साउंड्स के लिए जो लोग इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं इंडियन म्यूजिक में, तो यहाँ पे हमको देखो गिटार वगैरह, ढोलक वगैरह, हारमोनियम वगैरह, ये सब चीज़ें इधर मिलती है। देखो उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की तो नहीं है, बट ऐसा है कि अगर आपको कभी ऐसा जरूरत पड़ी कभी गाने में ऐसा कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की, तो आपको एक सिचुएशन में ये सेव कर सकता है ना। तो जैसे कभी संतूर का मौका हो गया, इधर कुछ बने बने लूप भी होते हैं पहले से, देखो। ये है इधर लहरिया, ये अगर आपको ये लूप यहाँ पे लोड करने हैं तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे ये नेम ये लिखा हुआ है यहाँ पे लहरिया इन 16 बीट, इसको ऐसे पकड़ के लाते हो और आप इसके अंदर इसको ऐसे लोड कर देते हो, तो यहाँ पे दिखाता है कैसे, देखो ये संतूर का लूप बना है ऐसा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप इसमें AI ऑप्शन का यूज़ करेंगे बाकी। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया अपने इंडियन प्लगइन्स, क्योंकि इंडियन प्लगइन्स थोड़े रेयर होते हैं। तो ये दो प्लगइन्स ही है जो इंडियन में बहुत ज़्यादा फेमस है, बाकी तो सब अपने वेस्टर्न प्लगइन है। अब अगर आपका मन करता है थोड़ा इंडिया से बाहर जाने का, कुछ बीट्स वगैरह बनाने का, बट आपको पता नहीं है कि कैसी कैसी बीट्स हो सकती है, क्योंकि देखो जब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, अभी हम चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, हमें नहीं पता कि कैसी कैसी बीट बन सकती है। अभी तो हम सीख रहे हैं, जब आपको 2-3 साल 4-5 साल हो जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा मैंने इतने सारे गाने बना लिए और इस तरह की बीट्स बनती है, तो आपका माइंड फिर फटाफट कैच करेगा चीज़ें। कोई भी आपके सामने गाना आया, फटाफट आपने बीट बना दी। पर जब तक वो चीज़ नहीं होती तो आपको कुछ एक हेल्प चाहिए किसी प्लगइन की, तो उसको अपना बीट मेकर बोलते हैं। यूजम का बीट मेकर प्लगइन है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीट के आइडियाज़ है, डिफरेंट डिफरेंट बीट के आइडियाज़ है। आप इसके बीट के आइडियाज़ को जैसे सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है वर्स में क्या रहेगा, फिल में क्या रहेगा, इंट्रो में क्या रहेगा, कोरस में क्या रहेगा, टाइप टाइप का। अगर आपको यूज करना है, अब आपको पता है कभी भी ऐसा प्लगइन आपके सामने आ गया या ऐसा कोई जिसमें लूप होगा, आपको पता है कैसे यूज होता है। पियानो रोल में जाते हैं, पियानो रोल में किसी ना किसी की पे ये लूप होता है। जैसे मैं इधर गया तो देखो, मैं देखूंगा कहीं ना कहीं पे लूप रहेगा। ये रहा, तो अगर मुझे ये लूप यूज करना है तो मैं इसको इस तरीके से यूज कर दूंगा। तो अब मुझे ड्रम पैटर्न बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मेरा ड्रम पैटर्न भी यहाँ पे बन गया। तो मतलब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी है अब म्यूजिक में। ये सब प्लगइन्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, देखो। हमें चाहिए, शायद यहाँ पे कुछ और साउंड भी चल रहा है। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। इस पैटर्न के इंट्रोज वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। जैसे आपने सोचा यार ये तो एक लूप हो जाएगा, बाकी का मैं क्या करूंगा, अच्छा ये सब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इधर का इंट्रो भी है, फिल भी है, वर्स भी है, देखो। अगर आपको सिंगल प्ले करना है तो आप सिंगल भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, सिंगल भी प्ले कर अपना पैटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके भी प्लगइन्स होते हैं। यहाँ पे वैरायटी बहुत होती है, देखो बहुत वैरायटी है। अब हम अगर आइडिया लगाना चाहेंगे कैसा हमें चाहिए, तो देखो सब यहाँ पे लिखा है किस फील का है, देखो लिखा हुआ है ड्रम एंड बेस है, टेक्नो है, आरएनबी है, ईडीएम है, ये है। आप इधर से जॉनरा डिसाइड कर सकते हो कैसा जॉनरा चाहिए आपको। जैसे हमें रैगेटन चाहिए तो हमने रैगेटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि बहुत पॉपुलर जॉनरा है आज के टाइम पे। इसने सारा रैगेटन आपको दे दिया। अब आप सुनो यहाँ से कैसा। हाँ, जो जो आप जैसा मना है आपका वैसा बना सकते हैं, देखो। ये रैकेटन टाइप का, और भी इधर डेली कॉन्सेप्ट फेज, देखो एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। तो इस तरीके से काम करता है। जॉनरा है, मूड पे डिपेंड करता है कैसे मूड का आपको बीट चाहिए, हैप्पी चाहिए, सैड चाहिए, स्केरी चाहिए। जैसे हैप्पी बीट चाहिए तो अभी आपके लिए हैप्पी बीट बनाएगा, देखो तो बढ़िया बीट है। आप बोल रहे हैं मुझे थोड़ा लो फाई चाहिए, थोड़ा सैड टाइप का, चिल टाइप का बीट चाहिए, तो अब ये चिल देखो, चिल इसको आप इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीट मेकिंग का हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड चाहिए तो सबसे फेमस प्लगइन नेक्सस। कीज, लीड्स, पैड, प्लग्स, आप्स वगैरह, अनलिमिटेड साउंड्स। इसकी 200 जीबी की लाइब्रेरी होती है नेक्सस की। पूरी लाइब्रेरी तो कोई यूज ही नहीं कर पाता है कभी। तो कुछ लोग सिंगल सिंगल लाइब्रेरीज डाउनलोड करते हैं इसकी, है ना। इसको हम एक्सपेंशन पैक बोलते हैं। तो कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं ना जिससे जिसके एक्सपेंशन पैक भी आते हैं, उसमें से नेक्सस एक प्लगइन है। अगर आपको चाहिए रोमांटिक गिटार, तो आप गूगल पे लिखोगे रोमांटिक गिटार नेक्सस पैक, तो आपको नया सिंथेसाइजर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ नेक्सस का वो पैक लेना है, नेक्सस में उसे लोड करना है और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्सस काम करता है, और ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। बहुत सारे फंक्शंस इसमें, बहुत सारे फंक्शंस। सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन जो मैं आपको बताता हूँ, एडीएसआर, जिसका नेम होता है अटैक डीके सस्टेन रिलीज। वो आपको कहीं ना कहीं पे देखने को जरूर दिखाई। देखिए, अटैक डीके सस्टेन रिलीज, तो एडीएसआर यानी कि अटैक कितनी देर में साउंड आएगी, डीके कितनी देर तक साउंड रहेगी, सस्टेन जब आपने की प्रेस करके रखा है तो कितनी देर तक साउंड रहेगी, जब आपने की छोड़ दिया तो फिर कितनी देर तक साउंड चलती रहेगी, अपना रिलीज में आ जाता है। तो इस तरीके से अटैक डीके सस्टेन रिलीज काम करता है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए। कभी कोई साउंड अगर जल्दी स्टार्ट हो रही है, उसमें स्टार्ट में थोड़ा
स्ट्रांग लग रही है साउंड स्टार्टिंग में, तो आप उसको थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे साउंड कैसे होता है, आपके इधर लाइब्रेरीज होती हैं, इधर आपके प्रीसेट्स होते हैं, और यहाँ पे आपके टैग्स होते हैं। सर तो किसी किसी में रिवर्ब लगा होता है, उसको कैसे हटाएंगे? हाँ देखो, रिवर्ब का यहाँ पे फंक्शन होता है। आप इधर इफेक्ट्स में जाओगे, आप इधर जाइए, इधर कहीं पे आपका इफेक्ट रूटिंग लाइब्रेरी या एफएक्स कहीं पे रहेगा आपका। देखो इधर है ना, रिवर्ब डिले लिखा हुआ है, ये रिवर्ब डिले। आप इधर डिले ऑफ कर दो। जैसे चलो एक साउंड सुनता है कोई, हमने ये साउंड सुना, ये लोड हो रहा है, अभी हो गया, तो डिले रिवर्ब है। तो मैंने यहाँ भैया से, इसमें लाइब्रेरी ऐड कहाँ से होगी? इसमें देखो लाइब्रेरी ऐड करने के लिए जो इसका लाइब्रेरी वाला फोल्डर होता है, जहाँ पे इसकी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने डाला है, वहाँ पे आप नई लाइब्रेरी रखते हैं और फिर वो आपकी ऐड हो जाती है। अच्छा। ठीक है। जहाँ पे इसका ओरिजिनल फोल्डर होता है ना, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये पूछता है कहाँ पे आपकी लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो आपको वो जगह याद रखनी पड़ती है। सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में जिस फोल्डर के अंदर है, वहाँ पे आप नई लाइब्रेरी प्लेस करते रहते हैं, ये आती है। सर वो एक्सपेंड में नहीं रहता है ना वो डिले? नहीं, डिले बोल एक्सपेंड रहे, नहीं, रिवर्ब। एक्सपेंड में भी होता है, एक्सपेंड में भी रहता है। ठीक है। अगर मुझे इसका रिवर्ब डिले कट करना है तो रिवर्ब स्टॉप कर दिया, डिले भी स्टॉप कर दिया। अब देखो हो गया, तो डिले चला गया। यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप इसका आर्क मैनेज कर सकते हैं। देखो जैसे इसका आर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसका आर चेंज कर दो। खुद आर बना सकते हो आप इसका, ऐसे ऐसे। ये बहुत एडवांस चीज़ है। अभी तो शायद कई सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे होंगे, ये हमें किधर से किधर पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ आप सीख जाएंगे इसके बारे में। बट ये ऐसे फंक्शन है जिसे हम रोज यूज़ नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है आपको इतना डिटेल में चीज़ पता होना चाहिए। आपको जस्ट क्या करना है, प्रीसेट यूज़ करने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्पेजियो हमारे पास है, एटमोसफियर यानी कि कुछ ऐसी साउंड जो बहुत ज़्यादा वाइड होती हैं, जैसे आप कोई बीजी म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे ये यूज़ हो सकते हैं। आपके बेल्स हो गए, ब्रास हो गए, ब्रास यानी कि ट्रम्पेट वगैरह, कॉर्ड यानी कि पूरा कॉर्ड पहले से बना होगा। जैसे आप सोचेंगे कॉर्ड क्या होता होगा, तो देखो कॉर्ड कैसा साउंड करता है। इसमें कॉर्ड पूरा बना को लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये कैसा है, पूरा कॉर्ड एक साथ, सिर्फ एक की नहीं चल रहा, पूरा कॉर्ड चल रहा है। देखो ये बहुत एक्सपेरिमेंटल साउंड्स होती है। इंडियन म्यूजिक में तो बहुत कम देखी जाती है, बट जो लोग वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं उनको पता होगा कि ईडीएम सॉन्ग्स में, हिप हॉप में, ट्रैप में, पॉप में बहुत ऐसे ऐसे जॉनरास हैं जहाँ पे ये सब यूज होते हैं। ठीक है। तो ये नेक्सस होता है। इसमें ना आपकी मेलोडी, इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, इसमें लूप्स भी होते हैं, इसमें बीट्स भी होते हैं, इसमें कॉर्ड्स भी होते हैं, इसमें सब कुछ होता है। अगर आप नेक्सस ही यूज़ करना चाहते हो, नेक्सस में मास्टरी कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ है। जैसे अगर आप सीक्वेंस में जाते हैं, इसका एक सीक्वेंस रहता है। देखो यहाँ पे ना इसके अंदर बीट्स भी होती है बहुत अच्छी अच्छी, जैसे ये डीप हाउस टू मिलेनियम पॉप दिखा रहा है। ये देखो अपना ब्रेव आर्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक की से देखो ये प्ले हो रहा है। इसको समझने के लिए आप ये देखो, आपको जैसे एक ट्रांस वाला गाना बनाना है और आपको फटाफट बनाना है, आप चाहते हो फटाफट बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ये जो नया एक्चुअल स्टूडियो, इसको मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, डन है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है, मैंने बता, अब आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि जो सिंथेसाइजर है वो सिर्फ ऐसा मेलोडी वगैरह बनाने के काम ही नहीं आते हैं। उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बीट्स वगैरह, लूप्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से एक बीट लेता हूँ, किस नोट पे मुझे बीट चाहिए, किस इसके लिए, सपोज इट पे आ गया, देखो डन। अभी ये यहाँ पे लूप स्टार्टर चल रहा है, तो उसको डिलीट कर देते हैं। मुझे इसके साथ कुछ ट्रांस ऐड करना था, ऐड कर दिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट कर देता कभी
को आवाज़ नहीं आ रही है क्या? इस बीट वगैरह की मेरी आवाज़ आ रही है सभी को या नहीं आ रही है? सर आ आ रही रही है है। सर। अच्छा, वो आ रही गौरव है। भैया को नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो इतना इजी है आज के टाइम पे म्यूजिक बनाना, बट ये कि इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सा जॉनरा है। इस जॉनरा में जैसे मैं फटाफट ये आर्प वगैरह बना पा रहा हूँ, देखो। अगर आपको टेम्पो मैनेज करना है, आप जस्ट टेम्पो स्लो करो, ये अपने आप स्लो हो जाएगा, देखो। तो इस तरीके से नेक्सस काम करता है। अनलिमिटेड प्रीसेट्स, जो उसकी 200 GB की लाइब्रेरी, उसमें 26-27 हज़ार या 30 हज़ार प्रीसेट्स हैं। तो जो मेरे पास 180 GB की है, उसमें 26,000 प्रीसेट्स है। अब सोचो, 26,000 प्रीसेट तो शायद ही मैं कभी यूज़ कर पाऊंगा, रोज भी यूज़ करूंगा तब भी यूज़ नहीं कर सकता। तो मेनली होता क्या है, जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, या तो आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, और या फिर आप कुछ ऐसे फटाफट कुछ करना चाहते हैं, कोई साउंड आपको फटाफट चाहिए, और आप ज़्यादा चूज़ नहीं करना चाहते हैं, ऐसा आपको चाहिए कि कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट मिल जाए, तो यहाँ पे ये आपकी मदद कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी साउंड आपको मिले एकदम से, तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे एक सिंपल सा गिटार मिल जाए, ठीक है। अब आप इधर इसके गिटार ऑप्शन में जाते हैं, देखो गिटार लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे, हमको मिलेगा ही नहीं इतना परफेक्टली। देखो ये थोड़ा इलेक्ट्रिक टाइप का है, मैं चाहता हूँ थोड़ा एक्रोस्टिक, ठीक है। ये मुझे मिला है एम्प गिटार करके, देखो। हाँ, तो ये थोड़ा इसे हम यूज करें, तो इस तरीके से कभी मिलेगा। जब आप ये फाइंड करेंगे तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेगी, लाइक क्रिएटिव ये चीज। अब ये बनी कैसे है, आप इसको आर्ट में जाके चेक कर सकते हो कैसा बना। अगर आपको लग रहा है, लग रहा है आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गिटार चल रहे हैं, देखो एक ही गिटार है, सबके अपने अपने गिटार है। इधर इंस्ट्रूमेंट ऐड हो सकते हैं, इधर आप खुद का सैंपल भी ऐड करके नई बीट बना सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे देखो ये इंपोर्ट लिखा हुआ है, इधर आप कोई सैंपल लो, वो सैंपल से ही आपकी बीट वगैरह बन सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना नेक्सस काम करता है। तो ये तो हो गया थोड़ा हैवी प्लगइन। अब जैसे एक्सपेंड होता है, अगर आपको लाइट प्लगइन चाहिए जिसमें फटाफट आपको अच्छी अच्छी साउंड्स मिल जाए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, तो एक्सपेंड आपकी मदद कर सकता है। एक्सपेंड में देखो रिवर्ब डिले का यहाँ पे फंक्शन होता है। आप ये एफ देखते हैं, ये FX1 FX2, तो ये आपका रिवर्ब डिले का कुछ है। और ये हॉल इफेक्ट है, शायद ये आपका रिवर्ब का इफेक्ट होता है। और जो आपका डिलेज वगैरह चलते हैं वो FX1 FX2 से मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है आपकी। आप देखो पियानोज वगैरह, मैलेट्स वगैरह, गिटार्स वगैरह, यहाँ पे उस तरह का फ्रीडम नहीं है जैसे नेक्सस में आपको ऐसा अनलिमिटेड चीज़ें मिल रही थी, जो मिल रहा है मन में आ रहा है आपको मिल जा रहा है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, इधर लिमिटेड चीज़ें होगी। यहाँ पे आपको नॉलेज मैटर करेगी। यहाँ पे आपको, हमें फ्लूट चाहिए तो फ्लूट से क्या पैटर्न बनेगा, काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। नेक्सस में आप ऐसी फ्री फ्लो चले जाओ, कुछ भी ओपन कर दो, कुछ ना कहीं से मिल ही जाता है। ठीक है, तो दोनों का फायदा ये है कि नेक्सस में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है। और एक्सपेंड हो गया, ड्यून हो गया, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, परफेक्ट आपको वो साउंड मिलेगी जो आपको चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे VST प्लगइन्स। ये हमारे आप इनको मॉडर्न VST प्लगइन्स बोल लीजिए, इंडियन VST प्लगइन बोल लीजिए, बीट मेकिंग के प्लगइन बोल लीजिए। अब जैसे गिटार के स्ट्रमिंग, मैंने गिटार की प्लगइन आपको बताया। और अगर आप जैसे पियानो होता है, ठीक है, हम चाहते कि हमें पियानो प्ले करना नहीं आता, बट हम पियानो, अगर कोई एक कवर सॉन्ग बना रहे हैं या कोई भी गाना बना रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में पियानो प्ले हो और हम उसे करें, और बस कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा रहे हो, पियानो प्ले हो जाए, तो ऐसा भी प्लगइन्स बने हुए हैं। ये पियानो का प्लगइन है, इसमें पियानो बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ पियानो होता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। आपको इसमें पैटर्न चूज करना पड़ता है। जैसे अभी मैं नहीं कुछ भी प्ले करूंगा, मैं जैसे क्या करूंगा, की प्रेस करूंगा, देखो आप देख रहे हो, जैसे एक पियानिस्ट पियानो प्ले करते हैं ना, ऐसे लगेगा कि कोई पियानो प्ले कर रहा है, जबकि मैं सिर्फ एक की प्रेस कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ से, हम यहाँ पे पियानो रोल में एंटर करते हैं इसके, और आप सुनो, ये देखो, ठीक है, हमने पियानो में की प्रेस किया, पूरा पैटर्न खुद ही प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर कोई कवर सॉन्ग बनाना है तो मैं सिंपल इसको लगा लेंगे, तो इसमें कॉर्ड चेंज करते रहो आप, इस तरीके से। अगर आपको कॉर्ड लगाना है तो देखो, आपने जैसे बोला मैं माइनर लगा डी माइनर,
ये अपने आप ही आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन आगे बनाएगा। ठीक है, इसमें आप माइनर नेचुरल लो, लाइक डी माइनर हो गया, इसको अगर प्रोग्रेशन आगे बनाओगे तो जैसे हम आगे बनाते प्रोग्रेशन सी ले, ये प्यारा प्रोग्रेशन और डाउन आते हैं लाइक। यही पैटर्न हम बनाना चाहेंगे तो पहले तो बना ही नहीं पाएंगे, है ना, फिर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ये हमारा फटाफट काम कर देता है। इधर बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट्स की कोई कमी नहीं है, आप इसको चेंज करो, पैटर्न चेंज। कितने प्यारे प्यारे पैटर्न। तो जैसे अब आजकल बहुत सारे गाने सुनते हैं ना, बहुत सारे म्यूजिशियंस आप देखते हैं फटाफट गाने बना लेते हैं और अच्छा अच्छा म्यूजिक वो सब बनाते हैं, बट उन्हें देख के लगता है इन्हें तो म्यूजिक प्ले करना लग तो रहा नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो ये सारे प्लगइन्स वहाँ पे कर रहे हैं। अब सोचो, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे गाने चाहिए, मैंने खुद का ही गाना बना के यूट्यूब पे डाला और मैंने उस पर देखो ये वर्चुअल पियानिस्ट यूज किया हुआ है, एंड मैंने उसमें एक कॉर्पोरेशन बनाया और ये मेलोडी चल। आप क्या सोचेंगे, "यार, ये तो म्यूजिक मैंने बनाया है"। बिल्कुल मैंने ही बनाया है, बट क्या है कि मेरी प्लगइन्स ने हेल्प की है। और ये प्लगइन्स के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, और इतने सारे प्लगइन के बारे में तो नॉलेज बहुत ही ज़्यादा लोगों को नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग इनके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप के प्लगइन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। यहाँ से आप इसका इमोशन चेंज कर सकते हो, देखो। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद प्ले करना है पियानो, तो आप इसको प्लेयर से इंस्ट्रूमेंट में डाल दो, आप पियानो खुद प्ले करो। और मैं खुद प्ले कर रहा हूँ, तो इससे हम दोनों काम कर सकते हैं। ये जैम हो गया। जब आपने अपने सिंथेसाइजर के कलेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट भी देख लिए, सिंपल इंस्ट्रूमेंट भी देख लिए, इंडियन भी देख लिए, लूप्स भी देख लिए, बीट्स भी देख लिए, अब बचता है कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉन्टेक्ट क्या होता है? जब ये बहुत सारे प्लगइन्स नहीं हुआ करते थे ना, अभी जो अपने पियानो वगैरह वाले देखिए, गिटार वगैरह के देखिए सब चीजें, तो उससे पहले ना सबसे पहले कॉन्टेक्ट आया करता था। कॉन्टेक्ट बहुत पुराना प्लगइन है, और कॉन्टेक्ट ने ही सबसे पहले सैम्पलिंग करना स्टार्ट किया था, यानी कि जब जो भी कॉन्टेक्ट में आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे या जो भी साउंड आप यूज करते हैं वो ना रियल में सैम्पल्ड होती है। यानी कि अगर मैं इसमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मैं डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन यूज करूंगा, इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, मैं अरेबिक इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा जो ना मैंने कभी देखा है, ना मुझे उसके बारे में पता है, बट मैं उसको यहाँ पे प्ले करूंगा तो रियल साउंड सुनाई देगी। और वो रियल साउंड कैसे सुनाई देती है? उन लोगों ने स्टूडियो में रियल में वो साउंड रिकॉर्ड करी होती है और कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरीज बना के हमको दी होती हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी पे क्लिक, इसको यूज कैसे करते हैं, कॉन्टेक्टेड लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, फिर व्यू पे जाते हैं, क्लासिक व्यू करते हैं, देन हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज हमें शो हो जाती है। अब देखो, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, मैंने कुछ ऐसी लाइब्रेरीज रखी हैं जो यूजफुल है, बाकी तो अनलिमिटेड लाइब्रेरीज हैं, आप करते रहेंगे डाउनलोड, करते रहेंगे डाउनलोड, होती रहेगी होती रहेगी, यूज फिर आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वही रखनी है जो हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक लाइब्रेरी मैंने रखी है, देखो, एथनो वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। एथनो वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कि जितने एथनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जैसे अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट, एशियन इंस्ट्रूमेंट, अरेबिक इंस्ट्रूमेंट, यूरोप के इंस्ट्रूमेंट, अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो यहाँ पे हैं। अब हमें तो शायद उसका नाम भी नहीं पता होगा, शायद आपने तो मैं तो जैसे कुछ लाइब्रेरीज देखता रहता हूं, तो कुछ कुछ मेरे माइंड में है। जैसे आप में से कई सारे स्टूडेंट ने कभी सुना ही नहीं होगा, जैसे अगर हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट खोलते हैं, तो आप देखो इतने सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं। सोचो, कोरा, कॉन्ट्रा, चेरेंगो, डैर्गिन, एरोप्लेक्ट्रम, कैंटेले, कोटो, मैंडोलिन हमने सुना होगा, रियनेसेंस फ्लूट, क्या लिखा है, रेनेसेंस फ्लूट, रेजोनेटर गिटार, संतूर सबीरी, देखो कितने सारी चीजें। अब इसमें कुछ यूनिक, जैसे चेरेंगो, ये मैंने भी नहीं सुना, शायद आप सबने भी नहीं सुना होगा ये चेरेंगो। तो हम क्या करते हैं, इस चेरेंगो को प्ले करके देखते हैं। अब क्या पता मैं कोई गाना बना रहा हूँ और ये मेरे काम आ गया उसमें। सुनते हैं पहले ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो। देखो मैंडोलिन टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे मैं अपने घर में यूज कर सकता हूँ, भले ही मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट कॉन्टेक्ट ने क्या किया है, इनको हमारे लिए सैंपल किया हुआ है, रियल में इसको रिकॉर्ड किया है, और हमको यहाँ पे जैसे वुड विंड में चलते हैं,
देखो वुडविन में अल्पाइन ब्रास है, बैम्बू फ्लूट है, बांसुरी है, क्यारा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि नाम भी नहीं ले सकते, ने फ्लूट वगैरह, पैन फ्लूट वगैरह। तो जैसे बांसुरी में चलते हैं, ठीक है, बांसुरी में बांसुरी दी हुई है, इन पर बांसुरी ओपन करते हैं तो ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट है, आप सुनते कैसा सुनाई देता है, देखो। कितनी प्यारी फ्लूट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मतलब ना सैंपल, तो रियल में ये सैंपल इतना रिकॉर्ड किया गया और फिर हम आज उसे प्ले कर सकते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं वॉल्यूम मैनेज करने के, वेलोसिटी मैनेज करने के, तो इस तरीके से ही चलता है। ठीक है, अब ये तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हो गए सैंपल के। अगर जैसे गिटार्स वगैरह जो होते थे पहले, स्ट्रमिंग्स वगैरह, तो वो कॉन्टेक्ट में ही सबसे पहले उनको जाना जाता था, जैसे सेशन गिटारिस्ट हो गया, स्ट्रम्ड अकॉस्टिक। शायद आप सभी ने कभी यूट्यूब वगैरह पे या कभी खुद भी इसको ट्राई किया होगा कभी ना कभी। देखो सेशन गिटारिस्ट है, अगर हमें अपने घर में गिटार का स्ट्रम करना है और हमारे पास गिटार नहीं है और हमें गिटार प्ले भी नहीं करना आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी के गाने में इस गिटार को सुनेंगे, ऐसा गिटार, आप क्या सोचेंगे? सपोज आपने मेरा एक गाना सुना, उस गाने में ये गिटार प्ले हुआ है, आप क्या सोचेंगे? ये गिटार शायद मैंने प्ले करा है या मैंने प्ले करवाया होगा, तो मुझे गिटार प्ले करना आता है, गिटार के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने जस्ट ही लाइब्रेरी खोली, इसमें ऑटो कॉर्ड्स में गया, मैंने सी मेजर डी मेजर लिया, जो भी मुझे जैसा भी कॉर्ड चाहिए, डी माइनर लिया। अब देखो मैं डी माइनर का प्रोग्रेशन बना सकता हूँ। अगर आपको एक थोड़े से पल के लिए भी लग जाए ये अगर फेक गिटार है, तो आप बताओ, है ना, क्योंकि ये फेक हो ही नहीं सकता। ये गिटार ही रियल में रिकॉर्ड किया गया है, रियल रिकॉर्डेड गिटार है, म्यूजिशियंस ने इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है। एंड इस कंपनी ने, जो सेशन गिटारिस्ट कंपनी है, इन्होंने इसको लाइब्रेरी बना के हमको दिया है ताकि हम अपने गाने में यूज़ कर सकें। सिर्फ एक ही गिटार नहीं है, बहुत सारे गिटार है। आप यहाँ पे देखेंगे टेनेसी है, सर्फ टैंगो, जॉन वॉल्स है, फुल ऑन, आइलैंड स्ट्रम, सब में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, और एक गिटार में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। इंट्रो का पैटर्न है, आउट्रो का पैटर्न है, देखो ये पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, इतना बढ़िया पैटर्न है। चलो, इतना बढ़िया पैटर्न कैसे? हमें तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि अगर हमको गिटार में ही प्ले करना था और गिटार हमारे पास है भी नहीं, तो इतना बढ़िया पैटर्न हमें मिल जाए, देखो। अब दूसरा पैटर्न, है ना, तो क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, ये ऐसी एंडलेस चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना गिटार डन। अब यहाँ पे जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट अभी तो हमने देखा था, इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए एक लाइब्रेरी यहाँ पे होती है, ठीक है, ये रही वो इंडियन, ये रही इंडियन डिस्कवरी सीरीज। ठीक है, इसमें इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला, ढोलक, ढोल वगैरह, उन सबको सैंपल किया गया है रियल में, और आप उन्हें प्ले कर सकते हैं। जैसे परक्यूशन में देखेंगे, आप तबला प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, तो तबला हमने यहाँ पे ओपन किया, इतना हाई क्वालिटी में सैंपल्ड है, ऐसा लगता है कि शायद हम ही असली में ये तबला प्ले कर रहे हैं, बहुत हाईएस्ट क्वालिटी में सैंपल्ड है। थोड़ा सा इसकी लाइब्रेरी थोड़ी हैवी होती है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जो थोड़े कम पावर वाले कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं, वहाँ पे ये नहीं चलेगा ढंग से, और जो अच्छे हैं, मॉडर्न है, वहाँ पे चलेगा। मैं अपने की से प्ले कर रहा हूँ। ये मैं अपने फिंगर से प्ले कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में। अब पैटर्न की क्वालिटी सुनो। कैसा भी पैटर्न हम बना सकते हैं। तो ये अपनी कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी होती है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके बारे इसके बारे में बताई है, बहुत, ये तो अनलिमिटेड है, ये चलता ही रहेगा, एंड नहीं होगा। बहुत सारे सिंथेसाइजर है, बस मैंने आपको जो मेन मेन चीज़ें करते हैं सिंथेसाइजर आपको बता दिया है। उसमें लूप भी हो सकते हैं, उनको आप एडिट भी कर सकते हैं, की चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, पियानो के, गिटार के, बीट मेकिंग के। कॉन्टेक्ट में बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी यूज़ कर, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन यूज़ करते हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं, हमें पता भी नहीं होता उनके बारे में, और वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और अपना इंडियन इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने बताया क्या क्या हम यूज़ करते हैं। बाकी आपके इसके अलावा बाकी सैम्पल पैक है। सैम्पल पैक आपको पता है, सिंपल सैम्पल पैक में रिकॉर्डेड साउंड्स आपको मिलती है, एंड उनको एज इट इज़ यूज़ करना पड़ता है। आप उसका बीपीएम चेंज कर सकते हैं, एंड उनका की चेंज कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे अभी हम यहाँ पे गिटार देख रहे थे, आपको लगा कि मुझे अपने गाने में गिटार का स्ट्रम यूज़ करना है, तो आपके पास ना कॉन्टेक्ट है ना कुछ है, बट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स हैं, सैम्पल पैक है, तो आपने गिटार के सैम्पल पैक कुछ डाउनलोड किए हैं इंटरनेट से, तो वो तो मैं सभी को बोलता हूँ आप अपना ये काम रेगुलर रखा कीजिए। रोज कुछ ना कुछ सैंपल वगैरह डाउनलोड होने चाहिए, तभी आपका लाइब्रेरी का कलेक्शन बनेगा, और आगे जाके आपके म्यूजिक में यही हेल्प करने वाला है। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो बहुत मुश्किल आएगी। मेरे माइंड में जो आता है वो एकदम मिल जाता है। तो मुझे लगता है मेरे गाने में स्टम होना चाहिए, तो मैं कॉन्टेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई एम्पल भी यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ से लूप भी ले सकता हूँ। देखो, एडिट करना चाहें, इसका टेम्पो स्लो फास्ट करना चाहे, जो करना चाहे इसके साथ कर सकते हैं। ये मिल सकता है, ड्रम्स मिल सकते हैं, ठीक है, आपको ड्रम लूप मिल सकते हैं, शेकर के लूप मिल सकते हैं, इंडियन हारमोनियम, तबला, ढोलक वोलक, बहुत सब कुछ आपको मिल सकता है, जो भी आपको चाहिए। अब मैं इसको अपने गाने के साथ यूज़ करता हूँ। जैसे इसका टेम्पो थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं राइट क्लिक करके तो फिट टू टेम्पो करता हूँ अपने टेम्पो के साथ। ठीक है, डन। आप सुनो। तो मैं अभी जस्ट खाली बैठा हुआ था, अपने कलेक्शन में क्या देखो, इतनी बढ़िया वाइब मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या पता मेरे माइंड में कितना अच्छा गाना आ जाए जो बहुत अच्छा बन जाए इस बीट पे। देखो, आप इसमें और ऐड करते हुए चले जाइए। इतने सारे वीएसटी प्लगइन्स हैं, इतने सारे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके पास ये सारे होने चाहिए। ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास पे काम करता हूँ, और आप सभी को पढ़ाता हूँ। कोई कुछ म्यूजिक सीखना चाहता है, कोई हिप हॉप सीखता है, कोई इंडियन सीखना चाहता है, कोई फोक सीखना चाहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन होने चाहिए आप लोगों के आइडियाज़ के लिए। तो इसलिए अपना कलेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सेम रहे। आपका जो जॉनरा है, कुछ लोग हिंदी गाने बनाना चाहते हैं, कुछ लोग भजन बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हरियाणवी, बॉलीवुड टाइप या सॉफ्ट टाइप गाने, रोमांटिक टाइप गाने, जैसा आपका जॉनरा है उसके अकॉर्डिंग जो जो वीएसटी प्लगइन और जो जो सैम्पल्स पैक आपको जरूरी लगते हैं वो आपके पास होने ही चाहिए। उसके बिना आप सोचते रह जाएंगे कि ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है, आप फिर वो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब आप थोड़ा इनके बारे में सोचिए। और भी बहुत प्लगइन्स है, बहुत, ये तो खत्म ही नहीं होते हैं। आप यूट्यूब पे देख देख सकते हो जाके कि कोई ऐसा प्लगइन होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है, गूगल पे सर्च कर सकते हो, तो आप देखोगे आप जैसा सोचोगे वैसा प्लगइन मिलेगा। आपके माइंड में जो इंस्ट्रूमेंट आएगा, जैसा साउंड आएगा, उसका सैंपल पैक होगा, वीएसटी प्लगइन होगा, या तो कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी होगी, सिंपल। उसे डाउनलोड करेंगे, भैया, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। भैया, जैसे हरियाणवी सॉन्ग होते हैं जो, हाँ तो हाँ बीच बीच में जो वो लगाते हैं गन शॉट, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी भी कहाँ पे लाइब्रेरी, मिलता है? उसका भी सैंपल पैक होता है। गन शॉट का, गन शॉट का तो सारा AK-47 मशीन गन ड्रिल सारा सैंपल पैक आता है। अच्छा, देखो, अलग से होता है सैंपल पैक हाँ, ये? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ गन शॉट, ठीक है, तो देखो कितने गन शॉट मिलेंगे आपको यहाँ पे, अगर इस पे आता है तो। ये अपना गन का खोखा भी गिर रहा है नीचे, इसको ऐसे बोला जाए। हाँ हाँ, वही पूछ रहा था। बहुत बहुत है। Hey, he's got a gun! ना? तो इस तरीके से तो गन शॉट के सैंपल पैक आते हैं। आप अगर आप कोई एनिमेशन मूवी बनाता है या कोई कुछ करता है, उसको कदमों के चलने की आवाज़ चाहिए, तो उसके सैंपल पैक आते हैं। हवा के चलने के सैंपल पैक आते हैं, बारिश की आवाज़ के सैंपल पैक आते हैं। जो आपके माइंड में आता है सब चीज़ों के सैंपल पैक आते हैं, सब चीज़ों के प्लगइन्स आते हैं। प्लगइन्स भी होते हैं जिसमें गन शॉट वगैरह, या ऐसे जैसे आपने गाना बनाया, उसमें आपने सोचा थोड़ा बारिश की आवाज़ स्टार्टिंग में आ जाती तो अच्छा लगता, तो आपने जस्ट करा रेन सैंपल पैक, गूगल पे कोई ना कोई रेंज सैंपल पैक कहीं ना कहीं मिल जाएगा, डाउनलोड किया और अपने गाने में यूज़ किया। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कभी ये नहीं सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या मेरे माइंड में ऐसा ऐसा करना था, ये नहीं मिल सकता। ऐसे आपको मैंने दिखा दिया है, जो आपके माइंड में आता है वो आपको इधर मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि अब मैं जो आगे प्लगइन्स यूज़ करने वाला हूँ यही प्रोफेशनल प्लगइन्स यूज़ करने वाला हूँ, तो आपको पता है किस किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे मैं यूज़ करूँगा। आप देखते रहिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट आएगा उसको आप खुद बाई करने का ट्राई कीजिएगा और उसको आप यूज़ करने का ट्राई कीजिएगा।
सर वो मेलेडी सोर्स का बताइए ना, अपने आप बजते रहता है वो। देखो मेलोडी सॉस एक ये एआई प्लगइन्स है। एआई प्लगइन्स के लिए देखो पहले हमें बेसिक प्लगइन्स यूज करने आने चाहिए। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा मुझे मेलोडी बनानी है तो डायरेक्ट मेलोडी सॉस ले लिया। मेलोडी सॉस उसके लिए अच्छा है जिसको मेलोडीज के बारे में नॉलेज है। जैसे मुझे पता है कि एक गाना है उसकी मेलोडी कैसे बन सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने बनाए हैं। अगर मैं मुझे बिल्कुल मेलोडी बनानी नहीं आती, मैं सोचता हूँ मेलोडी सॉस मेरी मदद करेगा, तो फिर तो ये नहीं कि जैसे अगर हमें इंग्लिश लिखनी नहीं आती, हम सोचते हैं चैट जीपीटी हमारी मदद कर दे, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि ये करने को, है ना। तो सेम वो बात यहीं पे है। आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है की के बारे में पता है, किस की पे मेलोडी बननी है, ए मेजर पे बननी है, किस स्टाइल की मेलोडी बननी है। देखो आपका ट्रैप है, ईडीएम है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल हाउस ले लिया। ट्रॉपिकल हाउस में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्लग्स होते हैं, फ्लूट्स होते हैं, पियानो होते हैं। हमने बोला प्लग्स होते हैं, प्लग्स यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार, बेस, प्लग, स्ट्रिंग्स वगैरह डन हो जाएगा। फिर इसका यूज कैसे करते हैं, जो यहाँ पे एक आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे मेलोडी क्लिक बना देता है। ठीक है, आपको चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करो चेंज कर देगा। कर दो। कितना बढ़िया मेलोडी उसने बनाया। आपको एडवांस एडिटर में चले जाओ, अपने कॉर्ड के हिसाब से मेलोडी बनवानी है। पहले ए मेजर आया, फिर आपका दूसरा है में माइनर मेजर, जो भी आपका की आपने चूज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मेलोडी बनाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसका हार्मोनाइज इसको कर सकते हैं, देखो हार्मोनाइज ऐसा। सर ये प्लेलिस्ट में नहीं डाले रहते फिर भी वो अपने आप बजते रहता है पूरे नहीं, गाने का साथ। इसके नहीं, इसको आप प्लेलिस्ट में डाल के एडिट करेंगे, इसको आप मेलोडी को ऐसे लेके आते हैं यहाँ पे, देखो फिर ये आपकी मेलोडी यहाँ पे आ जाती है। फिर आप इसको एडिट करते हो। बीट हमारे पास देखो कर सकते हैं। इस तरीके से मेलोडी सॉस आपकी मदद कर सकता है। मेलोडी सॉस है, और मेलोडी है, मिडी विजर्ड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मेलोडी के भी, कॉर्ड सर वो जनरेट। बोल रहे ना, जहाँ पे वो मेलेडी सोर्स नहीं रखा होता है ना, जो पेटर्न हाँ मतलब हाँ। प्लेलिस्ट में, हम्म। वहां भी बजता है सर ये। ये तब बचता है जब आपने इसको इसमें क्रिएट से हटाए ना हो। अगर आप इसको ड्रॉ मीडी में कर देते हो या मीडिया आउट में कर देते हो ड्रॉ मीडी में, तो ये नहीं बचता। अगर ये बज रहा है तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दो, ये नहीं बजेगा। साउंड मुझे बस इसका साउंड चाहिए, और हमें ये वर्चुअल पियानिस्ट में ले लेना है। अब ये अब नहीं बजेगा। अगर आप इसको इस तरीके से ओपन रखेंगे यहाँ पे, तो ये बजेगा। ठीक है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, या जो मेलोडी आपने इसमें ले ली उसको आप इधर से मूव करके इधर डाल दो, ये नहीं होगा। ठीक है, चल ठीक है, तो डन करते हैं। आप सभी कुछ समझ। भैया मुझे एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ हाँ। भैया जो सैंपल पैक होते हैं वो 25 ही ऐड किए जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, किसने बोला ऐसे। मतलब वहाँ जो ऑप्शन में जाके होता है ऐड करने का। आप एक फोल्डर लो ना, फोल्डर के अंदर आप 2500 डाल दो कौन कौन उसमें मैटर करेगी। इससे क्यों लेना देना है आपको, ये क्या है, इस ये मेरा एक सैंपल पैक है। इस सैंपल के अंदर मेरे सारे पैक्स हैं। मुझे यहाँ पे इससे थोड़ी फिल करना है। हमको तो सैंपल पैक चाहिए ना। मैंने एक फोल्डर बनाया सैंपल पैक, देखो ये। ठीक है, इस सैंपल पैक में वो यहाँ पे लेके आ गया, इस सैंपल के अंदर मेरा सारा डाटा है। तो आपको इधर नहीं सारे अरे सैंपल करने थे। आप एक पैक, सैंपल पैक, उसके अंदर सारे सैंपल डालो, जितने भी आपको डालने हैं डालते रहो, वो अपने आप इधर आते रहेंगे, बार बार इधर सेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वही मैं इसमें ऐड कर रहा था ना तो नीचे खत्म हो गए थे हाँ मैं चलिए। समझ गया, ऐसा नहीं ऐड करना है आपको। एक सैंपल पैक के अंदर वो सारे सैंपल पैक डालो, फिर आप यहाँ पे उसको लेके आ जाओ। उसके फिर अगली बार से आपको उसी सैंपल पैक में डालते रहना है, वो इधर शो होते रहेंगे, डालते रहो शो होते रहेंगे, डालते रहो शो होते रहेंगे। ओके ओके। ठीक है, चलिए, ठीक है, गुड नाइट।